है ना अंकल जी। तो बहुत ही आदरणीय, मतलब आप ये सोचिए कि आज मैं अगर नाम नहीं ले रहा तो उसमें यह है कि किसी का रहता है वो भी अच्छा नहीं लगता। इसमें आदरणीय मेरे पिता तुल्य, मतलब मेरे पिता समान मेरे बुजुर्गों, मेरी माता समान मेरी मातृशक्ति, प्यारे प्यारे मेरे छोटे बच्चे और मेरे बहुत ही मतलब मैं कहूँ कर्मठ हमारे युवा साथी, आप सबको आपने इस क्षेत्र के अंदर इतना बढ़िया, मैंने तो ये लड़ी भी पहली बारी देखी, झंडे, टेंट, कूलर, कुर्सी, 5-5 पार्षद, मतलब इसको सही मायने में बोलते हैं छत्तीस बिरादरी का एक चुनावी सभा, कि जो बिल्कुल शहर की क्षेत्र की जो मतलब गणमान्य व्यक्ति हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, आने वाले समय में देखिए ये जो सड़क है, ये कल भी मेरे को हमारे एक साथी कह रहे थे, मैं तो 25 साल पहले भिवानी आया था, जब भी ये एरिया ऐसा ही था, आज भी ऐसा ही है। मैं कहा तो देखो हमने किस प्रकार से मतलब हमने संयोज के रखा है। हमारे ये विधायक शरीफ विधायक जी की ये करामात है कि इन्होंने भिवानी को जस का तस रखा है, आज तक एक ईंट फालतू लगने नहीं दी। फिर आगे जाके देखा तो पुल का निर्माण देखा, और उसके बाद पुल के निर्माण के बाद जो मेरे को एक वहां पे टेंट दिखा और उसमें जो मेरे को एक दृश्य दिखा वो सच में एक मार्मिक था। हम यहाँ पे परसों रात को 10:30 बजे प्रोग्राम करने आए, जब हम जाने लगे उस चीज के अंदर मेरे को ये मैंने देखा कि ये टेंट तो आज भी लगा हुआ है, और उस टेंट के अंदर एक हमारे बुजुर्ग सोए भी हुए थे। इस चीज को लेके मैं जितू वाले जोड़ की इस जागरूक महान जनता को सल्यूट करता हूं कि जब हमारा राजा ही अगर किसी चीज में लिप्त हो जाए भोग विलास में, तो आखिरी में जनता को ही, आखिरी में जन आक्रोश, जो जनता का आक्रोश, जनता का विरोध होता है सरकारों के खिलाफ, आखिरी में जब जनता जनार्दन राम अगर धरने पे बैठ के अपनी अधिकारों की लड़ाई लड़ने लगे, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि सत्ता का जल्दी से जल्दी परिवर्तन होने वाला है। आप एक चीज की अब की बार ये आप अपने ये क्षेत्र के लोग सोचो, मैं यहाँ पे धरने पे आया, मैंने बाबूजी से पूछी, मैं कहा बाबूजी आप पर मतलब 3 बार हो गई है घनश्याम सराफ जी को सब लोग मिलके वोट देते हो, तो क्या कारण है? वो काम भी नहीं कराते और भी नहीं करते। तो पहले दौर में ये चला करता, बोला गाल बकिया हुआ भाई, गाल बकिया हुआ, बोला गाल बकिया हुआ एमएलए ने। दूसरे दौर के अंदर ये आने लग गया कि सबने गाल बक बक के छिक लिए, और एक बार आदमी की जब आपने उल्टा सीधा बोल दिया तो आगे फिर आदमी को चुप ही रहना पड़ता है। दूसरी योजना के अंदर ये हो गया कि हमारे घनश्याम सराफ जी 2019 में जब एमएलए बने, जब ये हालात हो गए थे कि 2019 से लेके 24 तक आज तक कोई आम घर का व्यक्ति उनके पास अपनी शिकायत लेके गया ही नहीं। माता जी कह रही है क्या करेंगे जाके। अब इस चीज का आप ये देखो कि ऐसे हालात क्यों पैदा हुए कि हमारे बुजुर्गों को धरने पे बैठना पड़ा। भिवानी के हालात ये हो चुके हैं कि जो भिवानी कभी हर क्षेत्र में हरियाणा का आसपास के प्रदेशों में जिसका नाम होता था, चाहे वो इंडस्ट्रियल की उसकी बात हो तो उसके अंदर भिवानी में बीटीएम मिल, मोता फैक्ट्री और अपनी टीआईटी की मिल, अनेक प्रकार की औद्योगिक क्रांति भिवानी में पहले आ चुकी थी। हालात ये हैं भिवानी के कि जहां आज विश्व के अंदर चांद पे जाने की, मंगल जाने की नई नई खोज हो रही है, वहां पे भिवानी के अंदर एक अलग ही चीज की 21वीं शताब्दी में खोज चल रही है। आपको पता है किस चीज की? साफ पीने की पानी भिवानी की खोज चल रही है। पिछले 15 साल से ऐसे व्यक्ति को आपने सत्ता का मठाधीश बना दिया कि हमारी पीने की पानी तक की व्यवस्था जो नहीं कर पाया, तो आने वाले समय में क्या आप ये उम्मीद करते हो, ये इतने प्यारे छोटे छोटे बच्चे ये अपनी मतलब इतने उससे मेरी बातें सुन रहे हैं कि आने वाले भविष्य में क्या घनश्याम सराफ जी को अपने स्वयं के सुपुत्र के अलावा किसी से एक बच्चे की चिंता होती है? मैं दिन रात आप सबके बीच में जाता हूं, और क्यों मैं एक इंसान को ज्यादा तवज्जो इसलिए भी देता हूं क्योंकि मैंने वो कहावत एक बार बचपन में सुनी थी कि बूंद बूंद से सागर भरता है। मैंने सोचा सागर तो बड़ा हो जाएगा, पहले बूंद बूंद ते बाल्टी भरा, बाल्टी ते ड्रम, अब बनाने का समय आ गया है कि हम भरें एक बड़ा टैंक, यानी कि जहां जनशक्ति होती है वहां पे बड़ी से बड़ी सत्ता के जो बड़े से बड़े नेता को झुकना पड़ता है। आखिरी में इस देश के प्रधानमंत्री को भी उनसे बड़ा तो कोई नेता नहीं है, उनको आखिरी में उनको भी ये
जनता जनार्दन में आके उनका आशीर्वाद लेना पड़ता है। 3 बार भिवानी के अंदर कमल का फूल खिला, और कमल का फूल हम खिलाने से पहले, हमारी जनता थोड़ी भोली भाली है, भावुक से चलती है। 3 बार कमल खिलाने से पहले ये तो सोच लेते कि कमल खिलता कहां पे है। आज ही आप ये देखिए कि कमल खिलता है कीचड़ में। भिवानी के ये हालात हो गए हैं कि सच बता रहा हूं, आने वाले समय में लोग है ना जितू वाले जोड़ के यहाँ पे अपनी बेटियां देनी बंद कर देंगे। और जिस प्रकार से अगर आम जनता, ये यहाँ की हमारी जो क्रांतिकारी महापंचायत और जो समाज की सीनियर सिटीजन अगर आज जितू वाले जोड़ पे ये स्टेप नहीं उठाते इस पुल के निर्माण के लिए, तो आने वाली पीढ़ियां हमारे को कभी माफ नहीं कर रही थी। क्योंकि हो सकता है आज किसी युद्ध के अंदर हम नहीं जीत सके, हो सकता है कि हमारे को कामयाबी लेट मिले, पर आज अगर पहला कदम हम बढ़ा लेंगे तो आने वाले समय में ये हमारे को, हमारे बच्चे ये उस चीज का भुलाना नहीं देंगे कि जब इस भिवानी के अंदर एक नई क्रांति, एक नया इतिहास रचा जा रहा था कि आपके बीच के अंदर एक 36 बिरादरी का एक आम घर का आपके बीच का आपका बच्चा जब आने वाली इस 3 बार की दलदल जैसी बनाई हुई भिवानी की व्यवस्था को परिवर्तन करने आया, तो आप में से उसने उसका किस किस ने साथ दिया। अगर आज आप अपने बेटे का खुले दिल से साथ दे दो तो आने वाले समय में 100 और रोहतास वर्मा भिवानी में पैदा होंगे, 100 और रमेश वर्मा भिवानी में पैदा होंगे, 100 और कृष्ण भिवानी में पैदा होंगे। और आपका बेटा विधानसभा पहुंच गया तो भिवानी में 100 और अभिजीत लाल सिंह पैदा होंगे कि जब सत्ता के गलियारों में आम जनता की आवाज सुननी बंद हो जाए, तो जब हमारे जो 36 बिरादरी की एक हमने एक जन भावना बना के भिवानी के अंदर एक नया इतिहास रचने की सोची है। सब जगह सुंदर सुंदर हमारा वातावरण बढ़ाएंगे, शहर को सुंदर बनाएंगे, पुणे छोटी काशी के नाम से इसको प्रसिद्ध कराएंगे। पहला लक्ष्य यह होगा कि सबसे पहले भिवानी के अंदर आप कांग्रेस पार्टी को भी भूल जाओ, आप भारतीय जनता पार्टी को भी भूल जाओ। मैं आपका बेटा अभिजीत लाल सिंह, पूर्व मंत्री ठाकुर बीर सिंह का पोता हूं, और मेरे दादाजी की एक ही बात हमेशा कही गई है कि जो बात मेरे दादाजी की जुबान से निकली वो उन्होंने पत्थर की तरह निभाई है उस लकीर को। आने वाले समय में ऐसी एक व्यवस्था लेके आएंगे कि जो नेक इरादे और जो पॉजिटिव सोच के हमारे सीनियर सिटीजन हैं, जिनके सही में ये मन में है कि मेरे को अपने शहर को सुंदर बनाना है, मेरे को नए सेक्टरों की यहाँ पे नई स्थापना करवानी है, IMT की स्थापना करवानी है, बढ़िया बढ़िया पार्क बनवाने हैं, 20-25 मंजिल की हमारे को यहाँ पे बिल्डिंगें बनानी है। आम लोगों को जब तक हम रोटी कपड़ा मकान नहीं मुहैया करा पाएंगे, साफ हमारे यहाँ पे पीने का पानी नहीं मुहैया करा पाएंगे, जब तक सड़कें पानी बिजली व्यवस्था नहीं आप काबू में ला पाएंगे, जब तक एक दिन भी अपने घर पे नहीं बैठूंगा। जितनी मेहनत आज कर रहा हूं उससे दुगना पसीना बहा दूंगा। आज आप 11 दिन अपने बेटे अभिजीत लाल सिंह को आप स्वयं मान के 7 नंबर पे सितार का निशान आने वाली 5 तारीख को मतदान के दिन, जात पात का हमारे यहाँ पे कोई जिक्र नहीं, इंसानियत का बात है। हर अंतिम व्यक्ति की, महिला तक, हर अंतिम पंक्ति के उस बुजुर्ग तक, हर माता तक और हर युवा तक सरकार के द्वारा जितनी भी बनाई गई योजना है, ऐसा एक कॉल सेंटर नंबर की स्थापना करेंगे। फोन करते 112 नंबर आती है जैसे आपके यहाँ पे, ऐसा कॉल सेंटर स्थापित करेंगे। किसी को भी सरकारी कागजात, प्रॉपर्टी ID, परिवार पहचान पत्र, राशन कार्ड, अनेक प्रकार की सरकार की ऐसी वो पेचीदा चीजें होती हैं जो आम घर का व्यक्ति जब बनवाने जाता है तो बिना रिश्वत के भिवानी में किसी कार्यालय में आज की तारीख में काम नहीं होता। उस समय आपको जरूरत होती है तो काश हमारे पास भी कोई पार्षद होता या हमारा भी कोई विधायक होता तो हमारे भी घर बैठे काम होते। अब तक हमारे वाली पीढ़ी ने तो सत्ता को देखा भी नहीं, ना उसकी सुख बुकाहट, ना उसकी खुशबू हमारे बच्चों तक आई। अगर आज आप अपने बच्चों को पनीर का स्वाद चखाओगे ही नहीं तो कभी उसको उस पनीर की चाह होगी नहीं। सबसे पहले भिवानी के अंदर अपने बीच के एक बंदे को विधानसभा में भेजो, दूसरे बंदे को नगर परिषद में भेजो, तीसरे को जिला परिषद में भेजो, और जब वो 5 आदमी बैठेंगे तो जब आप की मीटिंग होगी, ये 36 बिरादरी की सरदारी की मीटिंग होगी, उसमें शासन प्रशासन की भी सांसें फूलेंगी
अब तक जो हमारे को इग्नोर करते रहे भिवानी का शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री, आने वाले समय में विधानसभा के अंदर ऐसे जागरूक विधायक को भेजो, सत्ता सरकार किसी की बने, आपका बेटा उस तरफ जाएगा जो भिवानी का भला करेगा और आपके हकों की लड़ाई लड़ूंगा। और फिर भी अगर किसी को यूं लगता हो कि अब की बार वो जीतू वाले जोड़ का हक खा जाएंगे, तो उन पे जीतू वाले जोड़ का ये बेटा अभिजीत लाल सिंह आपका हक छीन के ले आएगा। जितनी भी आज मेरे लिए समता है, अपने जीवन का अर्जित किया हुआ सारा ज्ञान, सारी शक्ति, आने वाले 11 दिन आप अपने बेटे के लिए 5 तारीख को बहुमत से मुझे अपने क्षेत्र से जिताओ, 7 नंबर पे सितार का बटन दबाओ। मैं आपसे एक चीज का वादा करता हूं कि मैं अगर चंडीगढ़ में पहुंचूंगा तो मेरे और भाइयों का भी विधानसभा में घुसने का पास जरूर बनवा लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मेरी बातें इतनी गौर से सुनी। जय हिंद, जय भारत।